जीवन में क्या देखकर आपको निराशा होती है? पूर्ण परिश्रम, ईमानदारी, समर्पण, त्याग से तिनके तिनके जोड़कर बनाए गए अपने घरौंदे को विघटित होते हुए देखता हूँ तो निराशा का भाव आता है। लेकिन फिर कुछ पलों में ही नए विचारों का संचार होता है जो प्रेरणा देता है कि जहाँ भी कुछ सृजन होगा वहाँ कुछ नष्ट भी हुआ ही होगा। यही तो प्रकृति है। आज परिंदे एक नया घोंसला बना रहे हैं, यह जानते हुए भी एक बारिश के बाद इसे नष्ट हो जाना है। जब उस पक्षी को कोई मोह नहीं तो मैं क्यों निराश हो रहा हूँ? क्या यह मेरा था या मेरा रह जाएगा? सभी तो यहाँ के अस्थायी निवासी ही हैं। निराशा का भाव वहाँ ही ज्यादा होता है जहाँ हमने अपना सब अर्पण कर दिया होता है। आप समाज को बनाने में अपने अच्छे कामों से सहयोग करते हैं, पर जब उसे विघटित होते देखते हैं तो अंदर से एक निराशा का संचार होता ही है। जब जब नैराश्य करने वाले भाव आते हैं तब तब आशा की लौ जलाने की प्रेरणा भी मिलती है। निराशा के भाव अल्पकालिक होते हैं, जबकि कुछ अर्थपूर्ण करने की इच्छा बहुत समय तक दिल और दिमाग में छाई रहती है। इस कश्मकश में विजय, जीवन में पुनः कुछ नया करने की आशा की होती है, जो हमें कर्मवान बनाती है। जब तक कर्म करने की इच्छा होगी तब तक जीवन होगा। यही तो जीवन का कालचक्र है। आपको क्या देखकर दुख होता है? जब हम अपने जीवन में हुए कुछ कड़वे अनुभवों की सजा किसी और निर्दोष व्यक्ति को देते हुए देखते हैं, तब हमें दुख होता है। जब हम खुद के लिए संवेदनशील और दूसरों के लिए संवेदनहीन होते हैं, जब कुछ लोगों को केवल क्षण भर के लिए अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए झूठ बोलते हुए देखते हैं, जब किसी व्यक्ति या पशु पक्षी के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं, जब थोड़े से लाभ के लिए किसी वृक्ष को काटते हुए देखते हैं, जब किसी को किसी का अपमान करते हुए या किसी को किसी पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, विशेषकर छोटे बच्चों या पशु पक्षियों पर गुस्सा करना मैं उचित नहीं मानती। मैंने अपने पिताजी को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। बेटा बेटी में भेदभाव करते हुए देखकर भी दुख होता है। उपरोक्त सभी स्थितियों को देखकर मुझे दुख होता है। आपको क्या देखकर दुख होता है? जब हम अपने जीवन में हुए कुछ कड़वे अनुभवों की सजा किसी और निर्दोष व्यक्ति को देते हुए देखते हैं, तब हमें दुख होता है। जब हम खुद के लिए संवेदनशील और दूसरों के लिए संवेदनहीन होते हैं, जब कुछ लोगों को केवल क्षण भर के लिए अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए झूठ बोलते हुए देखते हैं, जब किसी व्यक्ति या पशु पक्षी के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं, जब थोड़े से लाभ के लिए किसी वृक्ष को काटते हुए देखते हैं, जब किसी को किसी का अपमान करते हुए या किसी को किसी पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, विशेषकर छोटे बच्चों या पशु पक्षियों पर गुस्सा करना मैं उचित नहीं मानती। मैंने अपने पिताजी को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। बेटा बेटी में भेदभाव करते हुए देखकर भी दुख होता है। उपरोक्त सभी स्थितियों को देखकर मुझे दुख होता है। पूर्ण परिश्रम, ईमानदारी, समर्पण, त्याग से तिनके तिनके जोड़कर बनाए गए अपने घरौंदे को विघटित होते हुए देखता हूँ तो निराशा का भाव आता है। लेकिन फिर कुछ पलों में ही नए विचारों का संचार होता है जो प्रेरणा देता है कि जहाँ भी कुछ सृजन होगा वहाँ कुछ नष्ट भी हुआ ही होगा। यही तो प्रकृति है।
आज परिंदे एक नया घोंसला बना रहे हैं, यह जानते हुए भी एक बारिश के बाद इसे नष्ट हो जाना है। जब उस पक्षी को कोई मोह नहीं, तो मैं क्यों निराश हो रहा हूँ? क्या यह मेरा था या मेरा रह जाएगा? सभी तो यहाँ के अस्थायी निवासी ही हैं। निराशा का भाव वहाँ ही ज्यादा होता है जहाँ हमने अपना सब अर्पण कर दिया होता है। आप समाज को बनाने में अपने अच्छे कामों से सहयोग करते हैं, पर जब उसे विघटित होते देखते हैं तो अंदर से एक निराशा का संचार होता ही है। जब जब नैराश्य करने वाले भाव आते हैं, तब तब आशा की लौ जलाने की प्रेरणा भी मिलती है। निराशा के भाव अल्पकालिक होते हैं, जबकि कुछ अर्थपूर्ण करने की इच्छा बहुत समय तक दिल और दिमाग में छाई रहती है। इस कश्मकश में विजय जीवन में पुनः कुछ नया करने की आशा की होती है, जो हमें कर्मवान बनाती है। जब तक कर्म करने की इच्छा होगी तब तक जीवन होगा। यही तो जीवन का कालचक्र है। क्या करें यदि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो और हम हर ओर से निराश हों? पहली बात तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें, उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं, तो निराश बिल्कुल भी ना हो। आप रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह सुबह 5 बजे तक उठकर बिस्तर छोड़ दिया करें और किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं। वहां बैठकर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें तथा अपने धर्म के अनुसार उस ऊपर वाले की कोई छवि अपने मन में बनाना शुरू करें। कुछ ही दिनों में वह छवि आपके मन में साकार होने लगेगी। जब ऐसा होने लगे तब आप अपनी समस्या उनको बताएं और सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करें। पहली बात, जैसे जैसे वह छवि साकार रूप लेने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी समस्याएं समाप्त हो गई हैं और आशा की बहुत सारी किरणें आपके सामने हैं और आपकी लाइफ अच्छी तरह सेटल हो चुकी है। लेकिन मित्र, इसके लिए कुछ कुर्बानी भी देनी होगी। सत्य का आचरण जीवन के हर क्षेत्र में करना होगा। दूसरे की पत्नी और दूसरे के धन पर कभी गलत नजर मत डालना। यदि सामने कोई जरूरतमंद आ जाए तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद अवश्य करना और जो कुछ ईमानदारी से मिले उसी में खुशी से गुजारा करना होगा। बेहतर परिणाम पाने के लिए उस ऊपर वाले का शुक्रिया हर उस चीज के लिए करें जो उसने आपको बिना कुछ किए बख्शी है। यदि आप यह सब निभा सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ 40 दिनों में ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।